टर्की बड़े पंछी होते हैं। ये अपनी अलग सी गॉबल की आवाज के लिए जाने जाते हैं। टर्की असल में नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये दुनिया के और भी हिस्सों में मिलते हैं। टर्की बहुत जरूरी होते हैं। ये बहुत से लोगों का खाना है। टर्की अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे जंगल और घास के मैदान। ये मिलजुल कर रहने वाले जानवर हैं। टर्की झुंड में रहते हैं, जिन्हें फ्लॉक कहा जाता है। टर्की के जीवन चक्र को समझना बहुत ही रोचक है। इससे हमें इन अद्भुत जीवों की और भी सराहना करने में मदद मिलती है। जैसे ही बसंत आता है, टर्की प्रजनन शुरू कर देते हैं। मादा टर्की, जिसे हेन कहा जाता है, घोंसला बनाने की तैयारी करती है। वह जमीन पर एक छिपी हुई जगह चुनती है। यह किसी झाड़ी के नीचे या गिरे हुए लट्ठों के नीचे हो सकती है। घोंसला एक साधारण सा गड्ढा होता है। वह इसे पत्तों और मुलायम चीजों से बनाती है। यह छुपने में और सुरक्षा में मदद करता है। हेन बहुत ध्यान से घोंसला बनाती है। यह उसके आने वाले बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है। घोंसला बनाने की प्रक्रिया एक मां के जज्बे का प्रमाण है। यह टर्की के मजबूत मातृत्व को दर्शाता है। एक बार घोंसला तैयार हो जाने पर हेन अपने अंडे देती है। टर्की का अंडा मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। इसका रंग मलाईदार, चित्तीदार होता है। रंग हल्के भूरे से लेकर जैतून तक होता है। हर अंडा एक नई जिंदगी का प्रतीक है। हेन लगभग 10 से 12 अंडे देती है। वह हर दिन एक अंडा देती है। अंडों को लगभग 28 दिनों तक सेया जाता है। इस दौरान हेन शायद ही कभी घोंसला छोड़ती है। वह नियमित रूप से अंडे घुमाती है। यह सही विकास के लिए समान गर्मी वितरण सुनिश्चित करता है। 4 हफ्ते के बाद जीवन का चमत्कार सामने आता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के चमत्कारों की याद दिलाती है। टर्की के बच्चे, जिन्हें पोल्ट कहा जाता है, अंडे से बाहर निकलने लगते हैं। यह उनके जीवन का पहला कदम होता है और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। अपनी चोंच पर एक छोटी सी गांठ, जिसे अंडे का दांत कहा जाता है, का उपयोग करके वे बाहर निकलते हैं। यह दांत उन्हें अंडे की कठोर खोल को तोड़ने में मदद करता है। अंडे से बाहर निकलने की प्रक्रिया थका देने वाली होती है। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वे इसे साहस और धैर्य के साथ पूरा करते हैं। सभी पोल्ट के बाहर निकलने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे धीरे धीरे अपने नए वातावरण के अनुकूल होते हैं। नए निकले पोल्ट मुलायम रोओं से ढके होते हैं। ये रोएं उन्हें ठंड से बचाते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं। वे गीले होते हैं और उन्हें जल्दी सूखने की जरूरत होती है। सूखने के बाद वे और भी प्यारे दिखते हैं। मां हेन गर्मी और सुरक्षा प्रदान करती है। वह अपने पंखों के नीचे उन्हें छिपाकर रखती है, ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। पोल्ट उसके पंखों के नीचे छिप जाते हैं। यह उनके लिए एक सुरक्षित स्थान होता है, जहां वे आराम कर सकते हैं। वे कुछ ही घंटों में सहज रूप से भोजन चुगने लगते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह दिखाता है कि वे कितने जल्दी सीखते हैं। भाग 5, पोल्ट लाइफ। जल्दी बड़ा होना। टर्की पोल्ट प्रीकोशियल पक्षी होते हैं। इसका मतलब है कि वे जन्म से ही अपेक्षाकृत परिपक्व और गतिशील होते हैं। वे अंडे सेने के कुछ देर बाद ही चल सकते हैं, देख सकते हैं और खाना ढूंढ सकते हैं। यह उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हेन अपने पोल्ट को घोंसले से बाहर ले जाती है। वे भोजन के लिए अपने आसपास का पता लगाना शुरू कर देते हैं। इस स्तर पर उनके आहार में मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े होते हैं। ये उनके तेजी से विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करते हैं। हेन अपने पोल्ट को जीवन के महत्वपूर्ण कौशल सिखाती है। इनमें भोजन के लिए चारा बनाना और शिकारियों को पहचानना शामिल है। पोल्ट्स को अपने चारों ओर की दुनिया को समझने में समय लगता है। वे धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे सुरक्षित रहना है। हेन उन्हें सिखाती है
कि कैसे सही भोजन ढूंढना है और कैसे खतरों से बचना है। यह उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हेन की देखभाल और मार्गदर्शन उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इस प्रकार टर्की पोल्ट्स जल्दी ही जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीख जाते हैं, जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक होते हैं। जो भाग 6, उड़ना सीखना, एक बड़ा कदम। जैसे जैसे पोल्ट बढ़ते हैं, उनके पंख विकसित होते हैं। लगभग 2 सप्ताह की उम्र तक वे उड़ान व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। वे अपने छोटे छोटे पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाते हैं। वे उड़ान के छोटे छोटे प्रयासों का अभ्यास करते हैं। ये शुरुआती प्रयास अनाड़ी होते हैं। हर कोशिश के साथ वे अधिक नियंत्रण और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। मां हेन इस व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। वह उन्हें अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। टर्की के लिए उड़ान बहुत जरूरी है। यह उन्हें शिकारियों से बचने और खाद्य स्रोतों तक पहुंचने की अनुमति देता है। भाग 7, किशोरावस्था के दिन, जीवित रहने के कौशल को निखारना। 2 सप्ताह और 6 महीने की उम्र के बीच टर्की पोल्ट को किशोर माना जाता है। इस चरण के दौरान वे तेजी से बढ़ते रहते हैं। उनके मुलायम पंखों को वयस्क पंखों से बदल दिया जाता है। चारित्रिक भूरे और काले पंख निकलते हैं। किशोर अपने दिन भोजन की तलाश में, खेलने और अपने जीवित रहने के कौशल को निखारने में बिताते हैं। वे विभिन्न प्रकार के भोजन को पहचानना सीखते हैं। वे संभावित खतरों से बचना भी सीखते हैं। मां हेन और उसके बच्चों के बीच का बंधन मजबूत बना रहता है। वह उनका मार्गदर्शन और रक्षा करना जारी रखती है। भाग 8, वयस्कता तक पहुंचना, एक राजसी पक्षी। टर्की पक्षी अपने अद्वितीय और आकर्षक पंखों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अन्य पक्षियों से अलग बनाते हैं। 6 महीने की उम्र तक टर्की वयस्कता तक पहुंच जाते हैं। इस समय तक वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों को पार कर चुके होते हैं और अब स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। वे अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हैं। वयस्क टर्की अपने भोजन की खोज में माहिर होते हैं और अपने लिए भोजन जुटाने में सक्षम होते हैं। नर टर्की, जिन्हें टॉम्स या गॉबलर कहा जाता है, अपनी विशिष्ट विशेषताओं को विकसित करते हैं। ये विशेषताएं उन्हें मादा टर्की को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इनमें वेटल, स्नूड और दाढ़ी शामिल हैं। ये सभी विशेषताएं टर्की की पहचान को और भी विशिष्ट बनाती हैं। वयस्क टर्की प्रभावशाली पक्षी होते हैं। उनकी उपस्थिति और व्यवहार दोनों ही उन्हें एक राजसी पक्षी बनाते हैं। उनके पास एक मजबूत बनावट होती है और उनका वजन 20 पाउंड तक हो सकता है। यह उन्हें अन्य पक्षियों से अधिक शक्तिशाली बनाता है। उनका पंख भूरे, काले और इंद्रधनुषी पंखों का मिश्रण होता है। यह रंगों का संयोजन उन्हें और भी आकर्षक बनाता है। यह उनके प्राकृतिक आवास में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। वे अपने वातावरण में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। वयस्क टर्की पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इसे संतुलित रखने में मदद करते हैं। वे कीट आबादी को नियंत्रित करने और बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। इस प्रकार वे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भाग 9, संभोग का खेल, अपने जलवे दिखाना। जैसे जैसे प्रजनन का मौसम नजदीक आता है, वयस्क टर्की विस्तृत प्रेमालाप अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। नर टर्की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। वे अपने प्रभावशाली प्रदर्शनों से मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं।
टॉम्स अपने पंख फुलाते हैं। वे अपनी पूंछ को एक विस्तृत छाप में फैन करते हैं। वे ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से गॉबल करते हैं और इधर-उधर घूमते हैं। मादाएं अपने आकार, ताकत और प्रदर्शन कौशल के आधार पर साथी का चयन करती हैं। एक बार एक जोड़ी बनने के बाद हेन अपना घोंसला बनाती है। जीवन का चक्र नए सिरे से शुरू होता है। भाग 10 निष्कर्ष जीवन चक्र। टर्की का जीवन चक्र विकास, अस्तित्व और स्थायित्व की एक मनोरम यात्रा है। जिस क्षण से अंडा दिया जाता है उस समय तक जब तक वे वयस्कता तक नहीं पहुंच जाते, टर्की उल्लेखनीय अनुकूलन और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनके जीवन चक्र को समझने से इन उल्लेखनीय पक्षियों के लिए सराहना बढ़ती है। यह उनकी रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। टर्की के बारे में जानकर और उनका सम्मान करके हम प्रकृति के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इन आकर्षक जीवों के आश्चर्य को देख सकें।